जोहार इन जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हूँ दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोग के झारखंड जी के एक दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हूँ, जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हम लोग दोस्तों यहाँ पे कहाँ कहाँ आप लोग झारखंड जीके से देखिए आप लोग क्वेश्चन पूछा जाने वाला। देखिए झारखंड फील्ड वर्कर हो गया, यानी कि झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता हो गया, उत्पाद पुलिस हो गया, झारखंड रेंजर ऑफिसर हो गया, जैसे सीजीएल हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, जैसे सी हो गया, जेपीएससी। ये यानी कि झारखंड किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का तैयारी कर रही हैं और जिसमें झारखंड जीके पूछा जाएगा, तो ये दोस्तों ये क्लासेस जो आप लोगों का सीरीज चल रहा है रोज़ 8 बजे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख के जाइएगा, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर नॉलेज लेना ही होगा। ठीक है, तब पता चलेगा आप लोग किस लेवल का प्रश्न आता है, नहीं आता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं एक सीट पक्का करना तो आप लोग ये रोज़ 8 बजे सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और अपने सपनों को साकार कीजिए। जो हर एग्ज़ाम आप लोग के लिए और मेहनत कर रही है, आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग भी कड़ी मेहनत कीजिए, है ना, तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप लोग रोज़ देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का पिछले एग्जामिनेशन में जो कि 2000 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी झारखंड में एग्जामिनेशन हुई है, जिसमें झारखंड जी के पूछा जाता है, देखिए किस प्रकार का प्रश्न आता नहीं आता, उससे आप लोग एक प्रकार का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आज की इस क्लासेस में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में आप लोग कितना क्वेश्चन सही होता नहीं होता है उसको भी आप लोग बतला दीजिएगा। तो देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल से? भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस या फिर स्वतंत्र? तो झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये बीजेपी से बिलोंग करते थे और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं बाबूलाल मरांडी जी थे। ठीक है, जो कि बाबूलाल मरांडी जी जो कि झारखंड का एक बार मुख्यमंत्री बने हैं। और अर्जुन मुंडा जी की बात करते हैं जो कि दूसरा मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, और ये झारखंड के बीजेपी से 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शिबू सोरेन की बात करते हैं, शिबू सोरेन झामुमो से 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हेमंत सोरेन जी भी झामुमो से इस बार लगा के 3 बन चुके हैं। रघुवर दास एक बार भाजपा से बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए दूसरा नंबर में है झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? अभी कुछ देर ही पहले बताएं, मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। तो देखिए झारखंड के पहला मुख्यमंत्री तो बाबूलाल मरांडी जी बने थे, है ना, और दूसरा मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो अर्जुन मुंडा जी। और तीसरा मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो शिबू सोरेन जी बने थे। और शिबू सोरेन जी झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए थर्ड नंबर में है, झारखंड के उस गवर्नर का नाम बताएं जिसने 2013 में जो एशिया क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करना है। यानी कि आप लोग 2013 में जो गवर्नर होगा उसके बारे में आप लोग को जानकारी होगा, तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। सैयद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, सैयद शिवतवे रजी, बिरसा मुंडा। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा सैयद अहमद जी उस समय राज्यपाल गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, देखिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भारत के पूर्वी शहर रांची में स्थित है। और इसका वास्तुकार की बात करते हैं तो देखिए वास्तुकार कोठारी एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड है और जिसका उद्घाटन देखिए जनवरी 2013 में झारखंड के जो तत्कालीन राज्यपाल थे उनके द्वारा सैयद अहमद जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत कितना? यानी कि भारत में जितना ग्रेफाइट मतलब पाया जाता है, जिसमें से झारखंड में कितना प्रतिशत, सिर्फ झारखंड में कितना पाया जाता है वो बताना है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 7.38%, बी में देखिए दिया हुआ है 25.70%, सी में दिया हुआ 35% और डी में दिया हुआ 70%। तो बताइए 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में रॉन्ग दिया हुआ है, इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 57.47%। ठीक है, इतना टोटल भारत के ग्रेफाइट सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर में देखिए दिया हुआ है, झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र
की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र क्या है? संपूर्ण राज्य का 3.01%, संपूर्ण राज्य का 2.03%, संपूर्ण राज्य का 1.02% या फिर डी में दिया हुआ संपूर्ण राज्य का 4.01%। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण राज्य का 4.1% इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूर्वी सिंहभूम जिले को क्षेत्रफल देखिए इसका कितना है, तो 3533 वर्ग किलोमीटर है, जो कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल, आप लोग झारखंड के कुल क्षेत्रफल कितना आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो झारखंड के जितना भी क्षेत्रफल है उसका 4.43% सिर्फ पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आप लोग कमेंट करके बताइए झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, एकदम अपडेट वाला बताइएगा। देखिए अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाए जाते हैं? सोनार और लातेहार, दुमका और सोनार, पूर्णा और चिंतिया, तीसरी और गवानी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, 6 का बिल्कुल डी नंबर, यानी तीसरी और गवानी में ये पाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभ्रक उत्पादन में झारखंड स्थान विश्व में पहला है और ये गिरिडीह के इसरी और गवानी क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, 7 नंबर में देखिए दिया हुआ बसंत राय झारखंड के किस जिले में स्थित है? पलामू जिला में, और गोड्डा जिला में, बोकारो जिला में या फिर लातेहार जिला में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोड्डा जिला। ठीक है, बसंत राय की मंदिर कहाँ पे, मंदिर बोले बसंत राय कहाँ पे स्थित है, ये गोड्डा में है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो देखिए गोड्डा जिला में स्थित बसंत राय पत्थर गामा ब्लॉक के मुख्यालय से देखिए लगभग 12 किलोमीटर के दूरी पे है, जो कि राजा बसंत राय के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये जो 50 एकड़ भूमि में एक बड़ा टैंक मौजूद है। पौराणिक कथा के अनुसार कोई भी तैराकी हाथी या नाव में टैंक को पार करने में सक्षम नहीं है। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो जल समाधि ले लेता है। यानी कि आप लोग को बता देना चाहिए 50 एकड़ में एक पानी, मतलब तालाब कहिए, झील कहिए, जो कहिए, वो फैला हुआ है ना। आज तक कोई उस तालाब में वो इस पार से ऊपार नहीं हो पाया है ना, चाहे हाथी से चाहे कुछ चीज़ से भी। और जो कोशिश किया है वहीं पे वो जल समाधि ले लिया है, यानी कि मर गया है ना। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 8 नंबर में खेल व जीपा की योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है? 3000 पर मंथ, 6000 पर मंथ, 4000 पर मंथ, डी में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो बताइए 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि ठीक है, इसका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि वरीयता के आधार पे ये खेल व जीपा का पैसा दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 9 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? चीक बराइक, बिरहोर, माल पहाड़ या असुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि चीक बराइक। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चीक बड़ाई की बात करते हैं, देखिए चीक बड़ाई जो है झारखंड की एक बुनकर जनजाति में से एक है और यह जनजाति प्रत्येक गांव में पाई जाती है। झारखंड में इसका जमाव देखिए रांची हो गया, आपका गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, और इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से, और यह जनजाति 2 वर्गों में विभाजित है। ठीक है, कितने वर्गों में चीक बड़ाइक जो जनजाति है वो विभाजित है? तो 2 वर्गों में विभाजित है। ठीक है, पहला है आपका बड़ जात, ठीक है, और जो दूसरा है आपका छोट जात। चीक बड़ाइक में 3 प्रमुख गोत्र होते हैं। ठीक है, पहला गोत्र है तंडरिया, खंभा एवं तंजना। ठीक है, और यह जनजाति का मुख्य पेशा ही है कपड़ा बुनना। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बतला दिया सारा। तो चलिए नेक्स्ट है, देखिए 10 नंबर में आपका दिया हुआ है, देखिए 10 नंबर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड की भारतीय राज्यों की रैंकिंग कौन सी है? 2, 5, 6, 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 6। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका दिया हुआ है, देखिए 11 नंबर में आपका दिया हुआ झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है। इनमें से निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा पर्व में इस तरह का किया जाता है? भक्ता पर्व में, आलोक, सोहराई या फिर जटिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सोहराई। सोहराई में ही ना बैल सबको, पशु सबको धोया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है।
ठीक है। देखिए इसके बारे में आप लोग और कुछ जान लीजिए। देखिए यह पशुओं को श्रद्धा अर्पित करने वाला जो कि सोहराय पर्व है, त्यौहार है, और ये कार्तिक महीने के अमावस्या को मनाया जाता है। 5 दिनों के इस पर्व में पहले दिन स्नान में गोड टांडी में जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है, दूसरे दिन गोहाल पूजा किया जाता है, और तीसरे दिन सटाव होता है जिसमें पशुओं को धान की बाली और मालाओं से सजाकर खूंटते हैं। चौथे दिन जले होता है जिसमें युवक युवतिया का दल चावल दाल मसाला इकट्ठा करते हैं। 5वें दिन चावल दाल से खिचड़ी बनाई जाती है और सहभोज किया जाता है और फिर समाप्त हो जाता है। ठीक है, आप लोग भी सोहराय के बारे झारखंड के होंगे तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है गढ़वा जिले को विभाजित किया गया है जिसमें 3 उप विभाजनों का नाम किया है, चाकुलिया और गुरुबंद, ढालभूम और घाटशिला, पोटका पटमदा, गढ़वा और नगर उटारी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि गढ़वा और नगर उटारी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गढ़वा जिला का निर्माण देखिए पलामू से ये अलग हुआ है। ठीक है, पलामू के 8 प्रखंडों से अलग होके 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को ये अलग हुआ था। किससे? पलामू जिला से गढ़वा अलग हुआ था। ठीक है, और देखिए पलामू के दक्षिण पश्चिम भाग में ये गढ़वा जिला स्थित है, और गढ़वा के उत्तर में देखिए गढ़वा जिला है, उसके उत्तर में देखिए कन्हर नदी बहती है। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ से अलग करती है, और पूर्व में पलामू है, और पश्चिम में जो आपका छत्तीसगढ़ का सुरगुजा जिला हो गया, उत्तर प्रदेश का सोनभद्रा जिला हो गया, ये सब है। और देखिए गढ़वा जिला 3 उप विभाजन है। ठीक है, पहला आपका गढ़वा हो गया, सेकेंड में आपका नगर उटारी हो गया, और थर्ड में आपका रंका हो गया। ठीक है, और गढ़वा जिला में विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं 2 है, पहला गढ़वा हो गया और दूसरा भवनाथपुर हो गया। ठीक है, और गढ़वा जिला में हम लोग प्रखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 20 प्रखंड है। किसके कितने प्रखंड हैं? 20 प्रखंड, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 13 नंबर में आपका दिया हुआ है असुर झारखंड में एक जनजाति में से किस जिले के निवासी हैं? गोड्डा, पलामू, सिंहभूम, रांची। तो 13 का जो आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये सिंहभूम। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति असुर जनजाति ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए 14 में आपका दिया हुआ है टाटा नगर को किस नाम से भी जाना जाता है? जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची। तो टाटा की बात करते ये जमशेदपुर के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए झारखंड के टाटा नगर बाहर को स्टील सिटी कहा जाता है, और यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। यह बहुत सा प्रश्न पूछा गया है कि जमशेदपुर किस जिले में स्थित है ना। बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूजन रहते हैं पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में। तो जमशेदपुर यानी कि टाटा नगर जो है ये पूर्वी सिंहभूम का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि वहीं पे स्थित है। और देखिए इसकी स्थापना की बात करते हैं, है ना, टाटा की स्थापना 1907 ईस्वी में पारसी व्यवसायी जमशेद जी नौसरवानी जी टाटा ने स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर साक्षी नामक गांव में टाटा स्टील की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट है 15 में देखिए दिया हुआ झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? बताइए झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो झारखंड के पूर्व में स्थित है पश्चिम बंगाल। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, और झारखंड के पश्चिम में कौन सा स्थित है? तो झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर में देखिए आप लोग बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि झारखंड में झारखंड के कितने राज्य टच करते हैं, यानी कि झारखंड जो है कितने राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर में देखिए दिया हुआ है झारखंड के किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? ठीक है, आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, किस स्थान पे नहीं पाया जाता वो पूछ रहा है। ठीक है, रांची के पश्चिमी हिस्से में, पलामू, संथाल के कुछ भागों में, राजमहल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी में, यानी कि राजमहल में ये नहीं पाया जाता। राजमहल में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो काली मिट्टी
पाया जाता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी जो कि पूर्वी हजारीबाग में पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी ये आप लोग का संथाल परगना में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? संथाल परगना में ये आप लोग को जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, और अब्रक मूलक मिट्टी की बात करते हैं, ये आप लोग का कोडरमा हो गया, आपका मांडू हो गया, झुमरी तिलैया हो गया, बड़का गांव हो गया, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, और लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं। लेटेराइट मिट्टी आपका पलामू का दक्षिणी क्षेत्र हो गया, रांची का पश्चिमी क्षेत्र हो गया, है ना, ये सब में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर में दिया हुआ है, झारखंड की राजधानी क्या है? देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। और झारखंड की उप राजधानी की बात करते हैं तो ये उप राजधानी कहाँ है? तो ये दुमका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दुमका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर में आपका दिया हुआ है, शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं कहाँ से? बोकारो और देवगढ़, दुमका और बांदा, बूंदू और दहीगादा, कंकड़बाड़ी और बरगुंडा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कंकड़बाड़ी और बरगुंडा, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, दुर्जन साल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड के किस शासक को जेल से रिहा किया गया था? अकबर ने किया था, हुमायूं, जहांगीर या फिर शेरशाह सूरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि जहांगीर ने इसको जेल से निकाला था। तो चलिए इसके कुछ कहानी है ना, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए, है ना, और इससे प्रश्न पूछा गया है तो ही आप लोग को हम बता रहे हैं। तो देखिए जहांगीर की बात करते हैं तो आप लोग शुरू से कहानी को सुनिए तब समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, देखिए जहांगीर, ठीक, जहांगीर जो है ये 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था और उसे कोकराह के हीरा खानों पर अधिकार प्राप्त करने का आदेश दिया था। ठीक है, और इब्राहिम खान ने दुर्जन साल को उसके हीरो वो 23 हाथियों के साथ मुगल दरबार में भेज दिया। मुगल बादशाह जहांगीर ने दुर्जन साल को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया, जहां पे उसको 12 वर्षों तक, यानी कि 1615 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक उसको बंद करके रखा, है ना। और देखिए जो हीरा नागवंशी शासक दुर्जन साल के लिए बहुत ही दुर्भाग्य के कारण भी बना था और उसकी मुक्ति के कारण बना। और देखिए 1527 ईस्वी में जब मुगल दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद पैदा हो गया तो दुर्जन साल ने हीरे की पहचान कर ली। खुश होकर बादशाह जहांगीर ने उसे शाह की पदवी दी और उसको जेल से मुक्त कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए 20 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ, झारखंड ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए क्या सही है। यह भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करता है, यह एक स्वतंत्र संस्था है, या फिर यह युवा और संस्कृति विभाग का काम करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो यह जो है यह भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करता है, इसीलिए ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ओलंपिक, झारखंड ओलंपिक का भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? धनबाद, नेतरहाट, बोकारो, रांची? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि नेतरहाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती हैं? 4, 6, 8, 10? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का एकदम सी नंबर, यानी कि 8 नदियाँ। ठीक है, सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आप लोगों को हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर में देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 830 किलोमीटर, 1844 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर या फिर 1800 किलोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के हिसाब से बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 1844 किलोमीटर। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं 2021 की डाटा के हिसाब से, तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई
3367 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 24 में देखिए आपका दिया हुआ है झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शीतोष्ण वर्षा ऋतु, उष्णकटिबंधीय, बंजर, भूमध्य रेखीय, वर्षा ऋतु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और यहाँ मानसूनी का प्रभाव रहता है, जिसके फलस्वरूप झारखंड से उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर दिया हुआ है झारखंड की औसत सालाना तापमान क्या है? 32 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 29 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, झारखंड की औसत सालाना तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। चलिए नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 940, 961, 930, 980। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि 961 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 961 नहीं, रुकिए 900 इसका 48 ऑप्शन ही गलत दिया है। ठीक है, 948 का बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लिंगानुपात की दृष्टि से देश में झारखंड 17वां स्थान पे है। ठीक है, ओ देखिए ये 961 ये ग्रामीण लिंगानुपात है। ठीक है, हम लोग को चूंकि ग्रामीण लिंगानुपात ही पूछा। ठीक है, और झारखंड की औसत लिंगानुपात पूछ देता तो ये 948 होता। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर 961 ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है देखिए 27 में दिया हुआ है मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? कुकरा, मगध, अवध, झाड़िस। तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कुकरा। कुकरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कुकरा और खुखरा के नाम से। चलिए नेक्स्ट है 28 में देखिए दिया हुआ है सूरज कुंड का गर्म का स्लो झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग, रांची, पलामू, गोड्डा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, देखिए सूर्य कुंड के गर्म पानी का स्रोत झारखंड के हजारीबाग जिला में स्थित है और यह सूर्य कुंड की विशेषता है कि भारत के सभी जल स्रोतों में इसका तापमान सबसे अधिक रहता है। ठीक है, और इसका तापमान देखिए 88 डिग्री सेल्सियस से आपका 198 और डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 29 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 1914 ईस्वी से, 1930 ईस्वी से, 1947 ईस्वी से, 1949 ईस्वी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी से। देखिए 30 एवं आज की लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? धनबाद में, बोकारो में, रांची में, जमशेदपुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि रांची में ये बनाया गया। ठीक है, तो ये आज का हम लोग का झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये झारखंड फील्ड वर्कर की बात करते हैं यानी कि झारखंड क्षेत्रकर्ता की बात करते हैं, झारखंड उत्पाद पुलिस की बात करते हैं, झारखंड पुलिस की बात करते हैं, जिससे सिज्जल की बात करते हैं, चाहे झारखंड रेंजर ऑफिसर की बात करते हैं, चाहे जेपीएससी की बात करते हैं, चाहे झारखंड के जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशनें होती है जिसमें झारखंड जीके पूछा जाएगा। तो ये आप लोग सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग रोज़ 8 बजे रात में इसको ज्वाइन कीजिए और देखिए आप लोग 30 में कितना क्वेश्चन सही करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार का आप लोग अंदाजा लग जाए किस प्रकार का एग्जामिनेशन प्रश्न आता है और नहीं आता है। ठीक है, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट फेलियर क्यों हो जाते हैं? फेलियर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको सही से पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, कि प्रश्न किस टाइप का आता है नहीं आता है। अंदाजी देखिए अंदाजे पढ़ने से नहीं होगा, तैयारी सभी लोग करते हैं, क्या सबका सिलेक्शन हो पाता है? नहीं हो पाता। जो सही स्ट्रेटजी अपनाता है, सही रणनीति अपनाता है, अपने रणनीति पे काम करता है, उसी का सिलेक्शन हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा भीड़ से हट के करना है। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सकेगा और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, और अभी तक आप लोग ज्वार एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे ज्वार एग्जाम सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग को वीडियो आएगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा।